पेस मॉर्गन का डैन बिल्जरीम के साथ इंटरव्यू बिल्कुल वायरल हो गया है। इसके बाद यहूदी असर और रसूख रखने वाले बहुत नाराज हैं। यूट्यूब के तबसरे काफी दिलचस्प रहे हैं और पेयर्स मॉर्गन खुद भी बहुत दिफाई रहे हैं। एंटी सीमाइट होने के इल्जामात के खिलाफ अपने आप का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं और डैन खुद भी बस वही रहे हैं। सवाल यह है कि क्या डैन बिल्जरीन को एंटी सीमाइट के तौर पर बदनाम करने का हक है? हमें उसके यहूदियत के बारे में दावों की हकीकत जांचने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, आइए एक मुशाबे सूरत हाल पर नजर डालते हैं। 10 साल पहले मशरिक वस्ता में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान बिल मेहर के शो का यह क्लिप वायरल हो गया था। पहली उलझन यह है कि हमें बेचा गया है। ये इस्लामोफोबिया का मैम है, जहां इस्लाम के अकीदे की हर तनकीद को मुसलमानों के खिलाफ तासुब के साथ मिला दिया जाता है। बस ये बिल्कुल सही है। ये तो जहनी तौर पर भी मुज़क्का खेज हो जाता है। तो यहूदी मुल्हिद सैम हिरेस के मुताबिक हमें इस्लाम के अकीदे की तनकीद को नफरत अंगेज तासुब और इस्लामोफोबिया के साथ नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, आप वो शख्स जो इस्लाम के सरकारी तौर पर मुरतब करदा अकीदे को समझता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि अगर मैं तनकीद करता हूँ तो आप कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया कोई हकीकी चीज़ नहीं है। अगर आप तनकीद करते हैं कोई हकीकी चीज़ नहीं। जब हम ये सही करते हैं, जी हाँ, ये वाकई है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं इस्लामोफोबिया कोई हकीकी चीज नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ तासुब कोई हकीकी चीज नहीं है। और बिल मेहर, जो कि एक यहूदी मुल्हिद और सख्त गिर सहयूनी भी हैं, कहते हैं नहीं, ये नहीं है, कम अज कम जब हम ये करते हैं। और हाजरीन हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक मजाक है। लेकिन बिल मेहर बहुत संजीदा है। लोग मुसलमानों के खिलाफ तासुब रखते हैं, ये मसला है। आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन हम इस बारे में इतने दुश्मनाना क्यों हैं? ये घटिया नस्ल परिस्ताना है। ये नहीं है लेकिन ये नहीं है। ये ऐसे कहने हैं जैसे आप कहीं आप ये नहीं सुन रहे कि हम क्या है। तो बिन उफलीक फौरन दोहरे मैार को समझ लेते हैं। अगर आप मुसलमानों की तनकीद करना चाहते हैं तो क्या आप यहूदियों की तनकीद के लिए भी तैयार हैं? बन हमें बारे ख्यालात की तनकीद करने काबिल होना चाहिए। लिबरल बारे तनकीद, लेकिन इस लम्हे में इस्लाम बारे ख्यालात का बड़ा खजाना है। तो हमारे पास है, आपके पास ऐसे ख्यालात हैं जैसे झक्कर बैठ। हिरेस कहते हैं कि हमें बारे ख्यालात की तनकीद करने की इजाज़त होनी चाहिए और इस्लाम बारे ख्यालात का बड़ा ख़जाना है। यही दावा एक और यहूदी मुल्हिद और सख्त गिर सहयूनी क्रिस्टोफर हुचिन्स ने भी किया था। ये एक बहुत ही फौरी मामला है। ख्वातीन व हजरात, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, जब तक आप कर सकते हैं इसका मुकाबला करें और इससे पहले कि आपसे शिकायत करने का हक छीन लिया जाए, जो कि अगली बात होगी, आपको बताया जाएगा कि आप शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि आप इस्लामोफोबिक हैं। ये इस्तिला पहले ही सकाफत में इस तरह मुतारफ कराई जा रही है जैसे ये नस्ल की नफरत अतासुब का इल्ज़ाम हो, मसलन, जबकि ये सिर्फ एक बहुत ही इंतहा पसंद और मुतलक अलनान मजहब की तबलीगों पर एतराज़ है। इन अलामात से होशियार रहे। हुचिन्स इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इस्लाम को एक मजहब के तौर पर तनकीद करना और मुसलमानों के अमाल पर तनकीद करना तसब और नस्ल परस्ती नहीं है, ये बस बहादुरी है। जहनी बसीरत, एक इंतहाई और बारे मजहब के सामने बहादुर अकलियत। तो अगर बिल मेहर, क्रिस्टोफर हुचिन्स और सैम हिरेस को सालों से इस्लाम और मुसलमानों की तनकीद करने की इजाज़त दी गई है, ये तीन यहूदी मुल्हिद सहयूनी बड़े बड़े मैन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर लाखों वेव्स हासिल कर रहे हैं, तो फिर डैन बिल्जरीम यहूदियत और यहूदी रवैये की तनकीद क्यों नहीं कर सकता बगैर उसके कि उसे एक एंटी सीमाइट के तौर पर बदनाम किया जाए? इसे नफरत फैलाने वाले के तौर पर बदनाम क्यों किया जाना चाहिए जब वो भी यही काम कर रहा है? दिलचस्प बात यह है कि हालिया सालों में सैम हिरेस इस वाज़े दोहरे मैार के बारे में बहुत ज्यादा दिफाई हो गए हैं। पिछले साल के एक पॉडकास्ट में वो ये समझाने की कोशिश करता है कि इस्लामोफोबिया एक जाली मजहर है, लेकिन एंटी सीमेटिज्म हकीकी है। एंटी सीमेटिज्म का तसव्वुर किस तरह मुख्तलिफ है? तो हमारे पास यहूदियों के खिलाफ मजहबी तौर पर मुतासरा नफरत की 2000 साल पुरानी रवायत है। ईसाई थियोलॉजी की मेहरबानी से
लेकिन पिछले 150 सालों से यहूदियों को एक मुनफरिद नस्ल के लोगों के तौर पर देखा जाता रहा है, न सिर्फ उन लोगों की जानिब से जो उनसे नफरत करते हैं बल्कि अक्सर यहूदियों की जानिब से भी। तो एंटी सीमेटिज्म अमूमन नस्ल परस्ती की एक मखसूस शक्ल के तौर पर जाहिर होती है। एंटी सीमाइट्स यहूदियों के अकायद पर तवज्जो नहीं देते, यहाँ तक कि उनके अमाल पर भी जो उनके अकायद की बुनियाद पर हैं। जदीद एंटी सीमाइट्स जैसे नाजी इस बात की परवाह करते हैं कि अब की वालिदा की वालिदा की वालिदा कौन थी। जैसे नस्ल परस्ती, एंटी सीमेटिज्म भी लोगों से नफरत का एक मजहर बन गया है, न कि उनके अकायद रवैये की वजह से बल्कि उनकी पैदाइश के महज हालात की वजह से। लेकिन राकीन, क्या डैन बिल्जरीन ने नस्ल के बारे में कुछ कहा? क्या डैन बिल्जरीन ने यहूदियों के बारे में नस्ल या नस्ल के तौर पर कुछ कहा? दर हकीकत ये पेर्स के साथ इस इंटरव्यू में डैन बिल्जीरेन की तरह लग रहा था। मॉर्गन सिर्फ यहूदी अकायद और यहूदियत की तालीमात के बारे में फिक्रमंद थे, और ये कि ये तालीमात यहूदी रवैये पर किस तरह असर अंदाज होती हैं। यही वो वाहिद चीज़ थी जिसकी वो वाकई तनकीद कर रहे थे, और उसने वाज़े तौर पर यहूदियों से नफरत करने की मजम्मत की सिर्फ इस वजह से कि वो यहूदी हैं। ये भी इंतहाई मुनाफकत है कि सैम हिरेस यहूदियों के हज़ारों साल के जुल्म का जिक्र करे और इसे एंटी सीमेटिज्म को हकीकी साबित करने के तौर पर पेश करे, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत को गैर हकीकी करार दे। क्या सैम हिरेस को इस शदीद जुल्म का इल्म नहीं है जो मुसलमानों ने सह लिया है? मुसलमानों के बड़े पैमाने पर कत्ल आम का सिर्फ पिछले चंद दहाइयों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के साथ, जहां 5 ब्राउन यूनिवर्सिटी के मुताबिक 1 मिलियन मुसलमान मारे जा चुके हैं और 38 मिलियन मुसलमान जबरदस्ती बेघर किए जा चुके हैं, और ये यहूदी जंगजू हैं जैसे सैम हिरेस, बिल मेहर और क्रिस्टोफर हिचनेस जिन्होंने उन जंगों के लिए हिमायत की है, और उन्होंने मुसलमानों को शैतानी शक्ल देने और उन्हें गैर इंसानी साबित करने में पेश रहे हैं ताकि मगरब में उन जंगों के लिए अवामी हिमायत हासिल की जा सके, खास तौर पर मशरिक वस्ता में। लेकिन सैम हिरेस, बिल मेहर और क्रिस्टोफर हिचनेस को मुसलमानों के इस बड़े पैमाने पर कत्ल आम में उनके अहम किरदार के लिए बिल्कुल भी जवाबदेही का सामना नहीं है। उनके तमाम वीडियोस अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। उनके वीडियोस ने लाखों वेव्स हासिल किए हैं, उन्होंने लाखों डॉलर कमाए हैं, और वो बस जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर इस्लाम और मुसलमानों की तनकीद करना जायज़ है और इसे नफरत नहीं कहा जाना चाहिए, तो फिर यहूदियत और यहूदियों के रवैये की तनकीद भी नफरत के तौर पर समझी जानी चाहिए। ये जायज़ है और उसे एंटी सीमेटिज्म के तौर पर मजम्मत नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल वही है जो डैन बिल्जरीन ने किया है। जब आपके पास एक ऐसा मजहब हो जो बर्तरी को फरोग देता हो। ठीक है, इससे एक ऐसा मजहब जो बर्तरी को फरोग देता है। इब्रानी बाइबल में इस्तिस्ना में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम हो। खुदावंद तेरा खुदा ने तुझे अपने लिए एक खास कौम होने के लिए चुना है, तमाम लोगों से बुलंद जो जमीन की सतह पर हैं। तो ये बहुत वाज़े तौर पर बर्तरी पसंद है। तुलमोद में बाबा मतुजा A14 भी कहता है कि यहूदी लोगों को इंसान कहा जाता है, लेकिन गैर यहूदियों को इंसान नहीं कहा जाता। तो ये एक नस्ली तफरीत है। यरूशलेम के तुलमोद में कीदोशन 411 में हम पढ़ते हैं, गैर यहूदियों में से बेहतरीन को मार दो, बेहतरीन सांप के सर को तोड़ दो। ये सिर्फ मजहबी मतवन नहीं है। आप दुनिया के आला रबियों को भी देखते हैं, जैसे इसराइल के चीफ रबी जो अफ्रीकी अमरीकियों को बंदर कहते हैं। ये बरतरी पसंदी है। आपके पास रबी मीनाखियम शनसुन है, जो 20वीं सदी के सबसे नुमाया और बासर रबियों में से एक हैं, जो अपनी तहरीरों में इस किस्म की बरतरी को भी सिखाते हैं। शनसुन में कहा कि एक यहूदी शख्स और गैर यहूदी शख्स के दरमियान फ़र्क दो मुख्तलिफ अनवा के दरमियान फ़र्क की तरह है। एक यहूदी शख्स का जिस्म दुनिया की तमाम कौमों के अफराद के जिस्म से बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत का होता है। ताहम यहूदियों और गैर यहूदियों के दरमियान अंदरूनी कैफियत का फ़र्क इतना बड़ा है कि उनके जिस्मों को मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ अनवा के तौर पर समझा जाना चाहिए। दो मुतजाद किस्म की रूहें मौजूद हैं। एक गैर यहूदी रूह 3 शैतानी दायरे से आती है, जबकि यहूदी रूह पाकीज़गी से निकलती है। मजीद बरा, एक यहूदी को किसी और मकसद के लिए नहीं बनाया गया, वो खुद ही मकसद है, क्योंकि तमाम इलाही अमासत का जौहर पैदा किया गया था सिर्फ यहूदियों की खिदमत के लिए।
तो खुदा ने कायनात को पैदा करने का पूरा मकसद यहूदियों की खिदमत करना है। अहम चीजें यहूदी हैं क्योंकि वो किसी और मकसद के लिए नहीं हैं, वो खुद ही इलाही मकसद है। तो ये सुप्रीमेसी की सबसे इंतहा पसंद तालीमात में से एक है जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ कुछ रबाइस के हाशियाई ख्यालात हैं, लेकिन इस तरह के सुप्रीमेसिस्ट ख्यालात इसराइली यहूदियों की जानिब से भी जाहिर किए जाते हैं। खास तौर पर रिसर्च के मुताबिक इसराइल में 79% यहूदियों का मानना है कि यहूदियों को गैर यहूदियों के मुकाबले में तरजीही सलूक मिलना चाहिए। ये वाज़ेह सुप्रीमेसी है। दूसरे लोग, जब तक कि वो यहूदी ना हो। इस दावे के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये किसी चीज पर मबनी है? तुलमोड कहता है कि चोरी के हवाले से इजाजत का लफ्ज मुताल्लिका है क्योंकि एक यहूदी के लिए गैर यहूदी को लूटना जायज है। सेन ही 57 यहूदी मत में कहा, एक यहूदी जो एक बुत परस्त को मार देता है वो चोरी से मुआफ है। कैसे जो शख्स चोरी या लूट मार करता है या किसी औरत को जंगी कैदी बना लेता है। बुत परस्त जो बुत परस्त है एक यहूदी के साथ ऐसा करता है ये ममनू है, लेकिन एक यहूदी जो एक बुत परस्त के साथ ऐसा करता है ये जायज है। तो कई यहूदी मतवन ये बात की वकालत करते हैं कि यहूदियों के लिए गैर यहूदियों से चोरी करना जायज है। तुलमोड के मुताबिक यहूदियों के लिए गैर यहूदी मुलाजमीन से तनख्वाहें रोकना भी जायज है। यहूदियों के लिए गैर यहूदियों को कर्जों की वापसी न करना जायज है। और तुलमोड के मुताबिक गैर यहूदियों के साथ अदालत में बदसलूकी करना जायज है ताकि यहूदियों के हक में गैर मुनसिफाना तौर पर तासुब बरता जा सके। और एक बार फिर हम ये इसराइली यहूदियों के रवैये में देखते हैं जो फलस्तीनी ज़मीन को गैर कानूनी आबादकारी के जरिए चोरी करने में सरगर्म है, जिनकी अक़वाम मुत्तहिदा ने मजम्मत की है। दहाइयों से बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने इसको वाज़े चोरी करार दिया है। और बहुत से वायरल वीडियोज़ हैं जो यहूदी आबादकारों को हकीकत में फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्ज़ा करते हुए और फ़लस्तीनियों को उन घरों से निकालते हुए दिखाती है। सबसे ज़्यादा तशद्दुद और ज़िल्लत आमेज़ इंसानियत सोज़ तरीक़ों से आपके पास एक मजहब है कि गैर यहूदियों पर जुल्म जायज है। जब आपके पास एक मजहब हो जो कहता हो कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ जिनसी ताल्लुक रखना ठीक है। ठीक है, इंतज़ार करो, देखते हैं क्या ये दुरुस्त है। क्या यहूदियत में ऐसी कोई तालीमात हैं? हम मशनातूरा में पढ़ते हैं कि अगर एक यहूदी गैर यहूदी औरत के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करता है तो इस गैर यहूदी औरत को सजाए मौत दी जानी चाहिए। अब मशनातूरा यहूदियत के सबसे बाइख्तियार कानूनी मतवन में से एक है। ये इमाम बिनाइडस की तहरीर है जो यहूदी कानून के सबसे बड़े कानूनी आलम माने जाते हैं। वो कहता है कि गैर यहूदी औरत को सजाए मौत दी जानी चाहिए क्योंकि ये जानोरेत की तरह है, चाहे गैर यहूदी औरत की उम्र सिर्फ 3 साल ही क्यों ना हो। हम आज इसराइल में ये रवैया देखते हैं जहां इसराइली यहूदी फ़लस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें जिनसी तशद्दुद के जरिए इंसानियत से महरूम कर रहे हैं। IDF के चीफ रबी ने भी कहा है कि ज़ियादती करना जायज़ है। गैर यहूदी जंग में और सिर्फ चंद महीने पहले इसराइल में एक बड़ी बहस छिड़ी थी जहां इसराइली फ़लस्तीनी कैदियों के साथ ज़ियादती के हक के लिए एहतजाज कर रहे थे। दीगर यहूदी मतवन में हम 3 साल की उम्र के बच्चों के साथ जिनसी ताल्लुक का यह ख्याल देखते हैं। मिसाल के तौर पर रबी, जो तौरात की सबसे मुस्तनद तफसीरों में से एक है, जिक्र करता है कि रबीका पैदा हुई थी और इस हक ने इंतजार किया जब तक कि वो शादी के लायक ना हो गई, जो कि 3 साल की उम्र थी। मजमूई तौर पर यहूदी कानून उसे जायज समझता है कि 3 साल की उम्र की दुल्हन हो, और ये बरा रास्त तुलमोड में भी तस्दीक शुदा है, जैसे कि नीदी 44b में एक लड़की जो 3 साल और 1 दिन की है जिसके वालिद ने इसकी मंगनी का इंतजाम किया, वो जिनसी ताल्लुक के जरिए मंगनी में आती है। हम तुलमोड के दीगर हिस्सों में भी यही ख्याल दोहराया हुआ देखते हैं। जब आप मजहब हो जो उन चीज़ों को फ़रोग़ देता हो और बरतरी बढ़ाता हो, मसाइल होंगे। और अब ये इसराइल में देखते हैं। इसराइल इस मजहब का एक मजहर है और मुझे लगता है कि ये मजहब ये है वे बुरा। मैं सफ़ेद फाम बरतरी नहीं, मैं यहूदी बरतरी नहीं, मैं किसी बरतरी नहीं, मुझे लगता है कि यहूदी बरतरी है। तो फिर ये यहूदी बरतरी के बारे में क्या? हमने पहले कुछ दूसरे मतवन देखे, लेकिन जब अरबों के खिलाफ बरतरी की बात आती है तो दोबारा ये तुलमोड में पाया जाता है जहां कहा गया है कि खुदा इस्माइलों की तख्लीक पर पछतावा करता है।
तुलमोड में अरबों के लिए इस्माइल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तुलमोड, जो कि ज़्यादातर रवानी हुक्काम के मुताबिक सबसे मुक़द्दस मतन है, कहता है कि अरबों की रूहें बैत अल-खला के जिन्नात की हैं। ये अरबों के खिलाफ नस्ल परस्ती की शिद्दत को जाहिर करता है, और हम इसराइल की मुआशरत में इस किस्म की अरबों के खिलाफ नस्ल परस्ती को आला सतहों पर देखते हैं। आपके पास एक रबी है जो इसराइल के तमाम आला यशवा में पढ़ा रहा है, बेंजामिन डेविड, और वो ये सिखा रहा है कि इसराइलियों को अरबों को गुलाम बनाना चाहिए। ये किस्म की नफरत भी नस्ल कशी के अमाल में जाहिर होती है, और दोबारा ये तौरात और तुलमोड में सिखाई जाती है। मिसाल के तौर पर एहकाम 20, 16, 18 पर गौर करें। जिंदा रहने वाली किसी चीज को मत छोड़ो, उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दो। एहकाम 25, 19 भी यही कहता है। इस सरजमीन में जो खुदा ने तुम्हें वर्षे के तौर पर दी है, यानी इसराइल की सरजमीन, वदा की गई सरजमीन, तुम्हें उमालक का नाम मिटा देना चाहिए। और बिल्कुल हम जानते हैं कि आला इसराइली ओहदेदार जैसे बेंजामिन नेतन्याहू अरबों को उमालक समझते हैं। तौरात में भी एक समोल कहता है, मर्दों, औरतों, बच्चों और शीर-उख्वारों को कत्ल करो। ये वो किस्म की तालीमात हैं जो IDF की जानिब से फ़लस्तीनियों के खिलाफ नाफिज की जाती हैं। और दोबारा, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ हाशियाई अनासिर हैं, तो इस तहकीक पर गौर करें जिसकी रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इसराइल ने की थी कि तकरीबन निस्फ इसराइली यहूदी चाहते हैं कि तमाम अरबों को अपनी सरजमीन से निकाल दिया जाए। इसे नस्ली सफाई कहा जाता है। तुम नाजी की तरह लग रहे हो। मुझे नहीं पसंद जब लोग दूसरों से बेहतर हैं। आप ये इसराइल में देखते हैं, और वो फ़लस्तीनियों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी सलूक कर रहे हैं, और ये उनके तुलमोड में बेचता है। तो ये कहता है, अगर आप यहूदी नहीं हैं तो आप बुनियादी तौर पर गैर इंसानी हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहूदियत और ईसाइयत एक साथ चलते हैं। मानते हैं ईसा जहन्नम में है, इंसानी गंदगी में जल रहे हैं। वो मानते हैं बाकरा। लूकी, क्या ये सच है? तो एक मोतबर जरिया जिसे आप उन दावों की हकीकत जांचने के लिए देख सकते हैं, वो है ईसा तुलमोड में पीटर शाफेर की तरफ से, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और उनकी किताब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाये की थी। और यह किताब इस बात की तस्दीक करती है कि डैन बिल्जरीन क्या कह रहा है। मेरा ख्याल है कि ये दो मज़ाहिब वाकई बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, लेकिन अब जानते हैं हमें ये सिखाया गया है कि वो ऐसा करते हैं, और हमें ये सिखाया गया है कि ये ठीक है, और ये कि यहूदी मुंतखब लोग हैं, और मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर। तो क्या आपको लगता है कि डैन बिल्जरीन इन तालीमात की निशानदेही करने और उन यहूदियों की तनकीद करने की वजह से एक एंटीसीमेट है जो उन तालीमात पर यकीन रखते हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। और एक आखिरी नोट, सैम हिरेस, बिल मेहर, क्रिस्टोफर हुचिन्स के बरक्स, हमें यह तस्लीम करना चाहिए कि तमाम यहूदियों को यहूदियत की तालीमात पर यकीन नहीं है, और जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को सालों दहाइयों तक गैर इंसानी और शैतानी बना दिया है, और मुसलमानों के बड़े पैमाने पर कत्ल में बड़ा रास्त हिस्सा डाला है, हमें यहाँ आला रास्ता इख्तियार करना चाहिए और यहूदियत की तालीमात की तनकीद करनी चाहिए, बगैर यहूदियों को बदनाम या गैर इंसानी या शैतानी बनाए। क्योंकि ये बहुत वाज़ेह है कि तमाम यहूदी उन किस्म की तालीमात को कबूल नहीं करते, और मुझे लगता है कि हमें इस बारे में वाज़ेह होना चाहिए। मुझे लगता है कि डैन बिल्जरीन इस बारे में वाज़ेह थे। ये एक अहम बात है जिसे हम सबको जहन में रखना चाहिए, और मेरी चैलेंज अभी भी मौजूद है। मैं पियर्स मॉर्गन को चैलेंज करता हूं कि वो मुझे यहूदियत की तालीमात और इस्लाम की तालीमात पर बहस करने के लिए एक यहूदी आलम अरबी के साथ बुलाए। ये एक ज़बरदस्त मौका था ये दिखाने का कि अब दोहरा मेयार नहीं रखते पियर्स मॉर्गन, और कि अब तमाम मज़ाहिब और तमाम मजहबी पैरोकारों के साथ यकसां सलूक करते हैं। गौर करें, इस लम्हे में इस्लाम बारी ख्यालात का बड़ा खजाना है। तो हमारे पास है, ये तो एक हकीकत है।